हेलो स्टूडेंट्स, अब हमको अपना हर लेक्चर में परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं। अब मैक्सिमम टाइम आपके सवाल के उसमें जाएगा तो डे बाय डे सवाल बड़े हो रहे हैं और जो कंडीशन है वो बदल रही है। तो अब हम पूरे सवाल की तरफ चलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको लेके आए हैं, जो अभी आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा होगा। उस लेक्चर के बाद एक और एडवांस लेवल आता है, तो हम उस एडवांस लेवल को आज लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले, मैं कह चुका हूँ आपसे कि हम इसको सॉल्व कराएंगे जब तक क्लास ऑफलाइन चालू नहीं होती है, चाहे आपके ऑनलाइन क्लास चल रही हो चाहे वीडियो, हम कराएंगे। ठीक है, तो आज ये दूसरा सेकंड क्वेश्चन आया है जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। अगर सीक्वेंस में नहीं मिलता है आपको 25 में, मान लीजिए किसी किताब में आगे पीछे, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो आप वहाँ फिगर से मिला लीजिएगा। ये फिगर लिखी हुई है। फिगर क्या क्या है मैं बोल रहा हूँ। 5 ईयर की आपके ईयर दिए हुए हैं और 5 ईयर के प्रोडक्शन दिए हुए हैं। रॉयल्टी का रेट 75 पैसा पर टन है। मिनिमम रेट आपका 20,000 रुपीज पर एनम। मिनिमम रेट आपका 20,000 रुपीज पर एनम। यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन को एज यूजुअल नॉर्मली, हालांकि दो कंडीशन में लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज यूजुअल नॉर्मली जो क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है पहले हम आपको दिखाते हैं। देखिए, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन मिला है तो रॉयल्टी कितनी जाएगी? रॉयल्टी भी मिल जाएगी। प्रोडक्शन नहीं है तो रॉयल्टी नहीं। 75 पैसा पर टन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15,000, इसको इससे करिए 22,500। अब 16,000 to 0.75 12,000 और 36,000 into 75 27,000। मैंने कैलकुलेशन आपके सामने कर दिया। अब मिनिमम रेंट की बात। मिनिमम आपका हर सब कितना है? 20,000 20,000 20,000। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 2004 ईयर में हमने मिनिमम रेंट क्यों नहीं दिया? सिखाया था अपने आपको कि अगर किसी भी ईयर स्ट्राइक होती है, किसी भी ईयर स्ट्राइक या लॉकआउट होता है, तो उस साल का मिनिमम रेंट आपका कंडीशन के हिसाब से चेंज होगा। क्या कंडीशन है? 4th ईयर में लिखा हुआ है स्ट्राइक। कंडीशन ये मैंने क्वेश्चन के नीचे दी है। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट इन द केस ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू 75%। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल मिनिमम को घटा के 75% कर दिया जाएगा। कितने परसेंट कर दिया जाएगा? मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू 75%। टू 75%, यानी कि जिस साल स्ट्राइक होगी उस साल आपका मिनिमम रेंट घट के कितना हो जाएगा? 75%। तो 12,000 या आपको रॉयल्टी से मतलब ही नहीं है। मिनिमम 20,000 था, इसका आप निकाल लीजिए 75%। ये आपका हो कितना? 15,000 किस ईयर में? 4 ये आपका आ गया 50,000। ये दो कॉलम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों कॉलम आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं। हमने लगातार बताया मिनिमम ज़्यादा है, रॉयल्टी है ही नहीं, तो शॉर्टली 20,000। मिनिमम ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, तो बताइए 5,000। रॉयल्टी है, आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है, मिनिमम कम है, कितना जाएगा? 25। अब उल्टा हो गया, फिर से देखिए, मिनिमम ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है, 3,000। और यहाँ पे रॉयल्टी ज़्यादा है, इनकम है, तो 7,000। अब इसको कंपेयर करके ये केस में ये क्वेश्चन क्यों कराया, तो आप ये देखिए कि जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें आपका केवल ये था, ये कंडीशन थी। लेकिन आज कंडीशन जो है उसमें इस कंडीशन के साथ साथ में स्ट्राइक भी जोड़ दिया गया। स्ट्राइक जोड़ सकता है, लॉकआउट जोड़ा जा सकता है। मैंने आपको स्ट्राइक और लॉकआउट के 4 केस कराए थे, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने स्ट्राइक लॉकआउट का आएगा उन चारों में से कोई एक केस ही आएगा हर हालत में। और ये केस नंबर आपका ये शायद मेरे 3rd नंबर के समय कराया था, वो ये आपका केस है। हाँ,
तो ये केस तो आपने सॉल्व कर लिया। क्या? जिस बार स्ट्राइक होगी उस साल मिनिमम को घटा के 75% कर दिया जाएगा। तो 20,000 था, 75% कर दिया 15,000। ये दो कॉलम हम लोग अपने आप सॉल्व करते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, if the cannot recoup the whole of shorting the immediate next year of the shorting, he lose his right to recoup 25% of such unrecouped shorting। मतलब जिस साल आपका शॉर्टिंग होगी अगर उसके इमीडिएट ईयर में आपकी कवर नहीं होती है तो 25% फ्यूचर कवर आप नहीं कर पाएंगे। चलते हैं। सबसे टाइम कितना? टाइम नेक्स्ट ईयर है, इसका टाइम कितना रहेगा? नेक्स्ट ईयर 1 और 2। आप उतरिए, क्या सरप्लस है? नहीं है। क्या कहा गया है? जिस ईयर शॉर्टिंग होती है अगर उसके इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में आपने पूरी शॉर्टिंग कवर नहीं करी तो 25% हिस्सा आप फ्यूचर में कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसका 25% कितना हुआ? निकाल लीजिए। वैसे 5,000 हुआ, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं 5,000। कहाँ जाएगा? अनरिक्यूप्ड। इससे पहले सवाल कराया था मैंने 50%। आज थोड़ा परसेंटेज चेंज है, मजा आएगी, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे कितना बचा? 15,000। टाइम है, उतरिए। मात्र 2500 का सरप्लस है, वो कवर कर लीजिए क्योंकि टाइम के अंदर है। अभी भी कितना लॉस कवर नहीं कर पाए। देखिए 20,000 में 5 तो आपका क्यू में चला गया, 25% बचा 15,000। 15 में आपने 25 क्यूब कर लिया तो कितना क्यूब में गया? 12,500। 2500 आपका क्यूब में गया और 12,500 कहाँ गया आपका? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूप्ड। अब आइए इसका टाइम कितना है? नेक्स्ट ईयर 1 और 2। यहाँ कुछ कवर नहीं हो रहा है तो बोला गया था। फिर वही रूल, अगर शॉर्ट वर्किंग होने वाले लिखा हुआ है इमीडिएट नेक्स्ट ईयर में पूरा कवर नहीं किया तो 25% हिस्सा कहाँ चला जाएगा? अनरिक्यूप्ड में। इसका 25% होता है 1250। 1250 कहाँ गया? अनरिक्यूप्ड में। कितना बचा हुआ आपके पास? 3750। इसको लेकर चलिए। क्या यहाँ पे आपके पास सरप्लस है? नहीं है, तो रिक्यूब भी नहीं होगा और ये चला जाएगा हाँ शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड। इसके बाद अब इसको देखिए, ये शॉर्ट वर्किंग है, इसका टाइम कितना? नेक्स्ट ईयर 1 और 2। इसको लेकर चलिए। 7,000 का सरप्लस है, 7 में 3 पूरा कवर हो गया। जब पूरा कवर आपका हो गया है तो यहाँ पे पूरा 3000 आपका रिक्यूब में चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 5,000 में आपका कुछ भी सरप्लस नहीं था तो क्या कहा गया था? अगर शॉर्टिंग होने के आप कवर नहीं करते तो 1250 चला गया 25% और 3750 यहाँ चला गया। यहाँ पे 3 में 4 कर लिया था। कितना बचा पे बैलेंस? 4 बचा। तो ये मिनिमम रैंक के साथ में आपको 4,000 पे करना होगा। अब अगर हम देखें तो हर साल आपका मिनिमम कितना आएगा? 20,000, 20,000, 20,000 और यहाँ पे है आपका 15,000। ये पोजीशन आपकी यहाँ तक पहुंची है कि यहाँ पे आपका 15,000 का मिनिमम यहाँ गया। अब इस क्वेश्चन में जो चेंज था वो ये था कि 5 चीजें तो ऑलरेडी आपकी शामिल की थी। ये कहा गया था कि शॉर्टिंग होने वाली ईयर के नेक्स्ट ईयर में कवर नहीं होता है तो इस बार 25% हिस्सा आप रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक चीज और आई कि 4th ईयर में आपकी स्ट्राइक थी। अगर स्ट्राइक थी तो फिर कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन में बेसिकली देखिए आपको ये लगातार देखना है कि नई चीज क्या आ गई। देखिए टाइम ऊपर लिखा हुआ है, स्ट्राइक ये दी हुई है। स्ट्राइक अगर है तो कुछ पड़ेगा कि चेंज क्या करना है स्ट्राइक ईयर में, कंडीशन ये दी गई है। और अगर रिक्रूटमेंट की बात कह रहा है तो कितने % का आपका रिक्रूटमेंट करना है वो आपको मालूम है कि 25% रिक्रूटमेंट करना है। अगर हम एंट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आपको एंट्री देखनी तो मैं 3rd ईयर की एंट्री आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि 3rd ईयर में आपकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ सी में क्या होगी। क्योंकि 3rd ईयर में हर कॉलम में मैं देख रहा हूँ अमाउंट है तो हम 3rd ईयर की एंट्री आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं।
थर्ड ईयर में देखिए जैसे रॉयल्टी है रॉयल्टी है नंबर 1 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। शॉर्ट है नहीं है टू लैंडलॉर्ड कितने से 22,500 into second as usual normal landlord debit to bank। ये तो आप करते करते क्या अनरिक्यू हो रहा है ये देखिए सॉरी रिक्यू हो रहा है ये देखिए टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यू हम लगातार लिखते हैं। हमें जितने से पेड होगा उसे डेबिट होगा 20,000 पेमेंट देखिए ये देखिए और 25 एंट्री नंबर थर्ड ईयर में एंट्री नंबर थर्ड क्या होती है नॉर्मल एंट्री बोली पीएल अकाउंट डेबिट टू वर्किंग। क्या थर्ड ईयर में अनरिक्यू हो रहा है तो टू शॉर्ट वर्किंग यहाँ पे आता है शॉर्ट वर्किंग तो वर्किंग वही आएगा 22,500 और ये हो जाएगा 13,750 5 12 6 चेक लेते हैं 0 5 12 36,250 ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 पूरा कंप्लीट हुआ विद 2 केस एंड एक थर्ड की एंट्री के साथ।